तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे मौका मिलते ही मैं चला जाऊंगा, मौका मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं अपने छोटे भाई की ओर से माफ़ी मांगता हूं। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए टू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। पहला है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का हिंदी मतलब होता है की तरफ से या की ओर से। इससे सेंटेंस में का रूल है, सबसे पहले जो मेन सेंटेंस होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे और फिर लिखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स बचेंगे उनकी इंग्लिश लिखेंगे। जैसे मैं अपनी टीम की तरफ से कुछ कहना चाहूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने छोटे भाई की ओर से माफ़ी मांगता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई यंगर ब्रदर। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई यंगर ब्रदर। दूसरा स्ट्रक्चर है एज सुन एज आई गेट द चांस। इसका हिंदी मतलब होता है मौका मिलते ही, यानी मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस काम को कर लूँगा जो काम मुझे करना है। इससे सेंटेंस में का रूल है, सबसे पहले जो मेन सेंटेंस होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे और फिर लिखेंगे एज सुन एज, उसके बाद सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में लिखेंगे गेट द चांस। जैसे मौका मिलते ही मैं आ जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल कम एज सुन एज आई गेट द चांस। आई विल कम एज सुन एज आई गेट द चांस। नेक्स्ट सेंटेंस, मौका मिलते ही मैं चला जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई लीव एज सुन एज आई गेट द चांस। आई लीव एज सुन एज आई गेट द चांस। नेक्स्ट सेंटेंस, मौका मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट द चांस। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट द चांस।